हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आज से आपका नया बैच शुरू हो चुका है और जो आपका ये बैच है ये आपका ग्रुप डी का और जो हरियाणा पुलिस का है उसका रहेगा मेनली, ठीक है। लेकिन जैसे जो भी आपके सब्जेक्ट करवाए जाएंगे ना वो आपके हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, HSSC लगा लो, SSC लगा लो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम्स के लिए चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है भाई। तो एक बार क्लास को शेयर करो आप लोग फटाफट। क्लास को शेयर करो जितना हो सके उतना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता लगे। फिर हम रीजनिंग का शुरू करेंगे अपना। जल्दी करो भाई, तब तक के लिए देख। वो तो आपका जो हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके अंदर, जो आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है उसके अंदर, या फिर SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, SSC के जितने भी एग्ज़ाम, आपका CGL है, CHSL है, MTS है, इनके अंदर तो आपकी रीजनिंग 25-25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और एक दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस की भी नई वैकेंसी आने वाली है ना, वैकेंसी आ चुकी है, फिल होने। तो देखिए रीजनिंग के अंदर हमारा है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। रीजनिंग है ना अपनी दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी वर्बल रीजनिंग। कौन से वाली? वर्बल रीजनिंग, ठीक है। एक होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है आपकी नॉन वर्बल। इनमें डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में, तो जो वर्बल रीजनिंग होती है ना, इनके अंदर आपको कुछ रूल रेगुलेशन लर्न करने पड़ेंगे, जैसे इनको समझना पड़ेगा। लेकिन जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है वो क्या होती है, आप देखते ही उस रीजनिंग को सॉल्व करोगे। जैसे मान लो सपोज करो, जैसे फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम के अंदर, है ना, फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर क्यूब और डाइस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे आपके किसके अंदर आएंगे? नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। क्लास को शेयर करो भाई, यूँ नहीं मज़ा आ रहा। उसके बाद ही शुरू करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी क्लासेस करवाई जाएंगी। ये बैच है आज सुबह से ही शुरू हुआ है। सुबह आपकी जो हरियाणा जीके की क्लास थी वो लगी थी आपकी, और उसके बाद नेशनल जीके की क्लास भी आपकी लग चुकी है। शाम को अभी आपकी साइंस की क्लास लगी थी और अब है ये रीजनिंग की क्लास। इसके बाद ही फिर मैथ्स की क्लास आपके सामने आएगी, ठीक है भाई। तो देखो वर्बल रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं पहले वो देखिए। सबसे पहले है एनालॉजी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे आपका एक तो अल्फ़ाबेट्स वाले जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना उनसे रिलेटेड, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया है ना, तो ये सारी चीज़ें एनालॉजी, या फिर ओड एंड आउट वाला चैप्टर है, ओड एंड आउट, है ना, तो वो सारे चैप्टर आपके एनालॉजी के अंदर आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग अभी मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट होता है, इसमें क्या करेगा वो आपको एग्जामिनर, जैसे ए है, ए का कोड दे देगा 1, ठीक है, और फिर बी का कोड दे देगा 2, और फिर क्या करेगा आपसे सी का कोड पूछ लेगा, है ना, सी का कोड पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग में देखने को मिलेंगे। उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, वही है, कोई भी जैसे 4 या 5 ऑप्शन आपको दे दिए, उनमें से चारों में तो सेम मिलेगा आपको, ठीक है, 5वें ऑप्शन में कुछ अलग ट्रिक लगती मिलेगी, तो उसको छांटना है। तो ये क्लासिफिकेशन जैसे ओड एंड आउट है आपका, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जैसे वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा एग्ज़ाम में, जैसे अभी CET वाला एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे वहाँ पे क्या बोला था, जानवर दिया हुआ था, है ना, और एक आपका हाथी दिया हुआ था, हाथी दिया हुआ था, एक आपका एक और चीज़ थी जैसे घोड़े दिया हुआ था, है ना,
तो इस टाइप के क्वेश्चन थे आपके, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था मेंस के अंदर। तो वेन डायग्राम में क्या होता है भाई, इसके अंदर जैसे आपको सबसे पहले तो ये बनाना आना चाहिए। अब देखो जानवर है ना, जानवर, मान लो एक सर्कल है, उसको आपने जानवर से डिनोट कर दिया, ठीक है, जानवर को सर्कल बना दिया। फिर जो ये हाथी और घोड़े हैं, ये भी तो जानवर के अंदर आते हैं ना, तो इसके अंदर ही हाथी बना देंगे और इसके अंदर ही घोड़े बना देंगे अलग अलग। तो इस टाइप से आपका ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये था आपका वेन डायग्राम के अंदर। आज है ना मैं आपको मोटा मोटा इंट्रो बता रही हूँ रीजनिंग का, बाद में हम एक चैप्टर भी शुरू करेंगे, लेकिन पहले मोटा मोटा इंट्रो है, तो वो देखिए आप। फिर है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के अंदर क्या होता है, एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भी जैसे ए की माँ बी है, ठीक है, फिर बोल देंगे बी की बहन सी है, ठीक है, फिर बोलेंगे कि सी का ए से रिलेशन बताएं, सी का ए से रिलेशन बताएं, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन में देखने को मिलेंगे। सुबह हरियाणा जीके की क्लास भाई अमित सर ने ली थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको ब्लड रिलेशन में देखने को। उसके बाद है क्लॉक वाला। क्लॉक वाले में क्या होता है, क्लॉक वाले में होता है जैसे कोई भी घड़ी की सुई है ना, कोई भी घड़ी की सुई, जैसे आपको यूँ बता देंगे कि भी 3 बजे हुए हैं, मान लो 3 बजे हुए हैं, इसके अंदर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये तो बेसिक बताया मैंने आप लोगों को। या फिर बोल देंगे 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ, घड़ी की सुइयाँ कितनी बार व कितने बजे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर भाई, ठीक है ना। तो ये क्लॉक वाला चैप्टर करेंगे ना जब हम लोग, तो वहाँ पे करेंगे क्लॉक वाला चैप्टर। उसके बाद है आपका कैलेंडर का। कैलेंडर के अंदर क्या है, कैलेंडर में आपको देखने को मिलेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे प्रदीप सिंह करवाएंगे भाई, टॉपिक भी आज ही से शुरू करवाएंगे, टेंशन ना लो। कैलेंडर के अंदर क्या है, कैलेंडर में डायरेक्ट सपोज करो डेट दे दी 15 अगस्त 2023, ठीक है, जैसे ये तो अभी आएगा ना, मान लो कोई भी डेट दे देंगे और ये पूछ लेंगे उस डेट को डे कौन सा है, इस टाइप से। या फिर जैसे लीप ईयर है आपके, सिंपल ईयर है आपके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। या फिर डबल डेट दे देंगे कि अगर इस डेट को मंडे है तो फिर 21 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। क्लियर, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कैलेंडर के अंदर। इतना समझ में आ गया होगा। फिर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि भी कोई भी है वो उत्तर दिशा में चला, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ा, अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर उसने कितनी दूरी तय की है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये आपके थे वर्बल रीजनिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपका क्या आता है, एक तो आपकी सीरीज़ आएगी, सीरीज़ आपकी किसी चीज़ की भी हो सकती है, आपकी अल्फ़ाबेट की भी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी नंबर्स की भी हो सकती है, कुछ भी नंबर दे देगा। क्लासिफिकेशन के अंदर वही ऑड एंड आउट। मिरर इमेज, यहाँ पे वो क्या करेगा, मिरर बना देगा और फिर पूछ लेगा यहाँ पे भी कैसा दिखाई देगा, तो वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है भाई।
वो ऐसा दिखाई देगा। ये है मिरर इमेज के अंदर। एम्बेडेड इमेजेस में क्या होता है, वो कुछ भी सीरीज सी देगा, एक ऐसे यूं करके इमेज दे देगा और यहाँ पे पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सी इमेज आएगी, वो होता है इसके अंदर। फिगर मैट्रिक्स, पेपर कटिंग, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये हम लोग कवर करेंगे भाई, ठीक है। तो अब लोग अपना आज का टॉपिक, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अल्फ़ाबेट नंबर और अपोजिट पेयर। अल्फ़ाबेट नंबर और अपोजिट पेयर। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हैं? जैसे मैं बोल दूं कि ए ये कितने पे आता है, 1 पे आता है, इस बात का सभी को पता है। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, इसका भी पता है। जो शुरू वाले 4 है ना, शुरू वाले 4, ये तो आप सभी को पता है ना। ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, इसका तो आप सभी को पता है। नेक्स्ट ई। ई आपका, आप एक वर्ड है इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी वर्ड है। यहाँ पे क्या है, 5 की टेबल है आपकी, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। इजोटी वर्ड में 5 की टेबल है आपकी। तो ई है जो आपका, वो कितने पे आ गया, 5 पे। यहाँ से क्लियर हो जाएगा इजोटी से, ठीक है। इजोटी से आपने क्या किया, 5 को याद कर लिया कि ई आपका कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो अब देखिए एफ। एफ होता है 6 पे, तो कैसे याद करोगे, एफ फॉर फिक्स, और फिक्स से क्या हो जाएगा 6, एफ फॉर फिक्स, और फिक्स से क्या हो जाएगा 6। फिर है जी। जी आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है ना। तो जी को तो देखते ही माइंड में क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो 7 दिखाई दे रहा है ना, ये 7 माइंड में आना चाहिए। गुड इवनिंग भाई सभी को। अब आगे है ना, मैं तभी करवाऊंगी जब आप लोग क्लास को शेयर करेंगे। फटाफट करो। जी के बाद जो आपका एच होता है ना, एच, एच को ऊपर से मिला दो, एच को नीचे से मिला दो, क्या बन गया ये 8। तो अल्फ़ाबेट का जो एच है, तो वो कितने पे आता है आपका, 8 पे आता है। कितने पे आता है, 8 पे। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, 8 के बाद है आपका, एच के बाद है आई। तो आई किसके जैसा दिखाई दे रहा है, ये तो खुद ही 9 के जैसा दिखाई दे रहा है ना। आई किसके जैसा दिखाई दे रहा है, 9 के जैसा। अभी जो जे है, जे वो कहाँ से करोगे, इजोटी, है ना, ई जो टी। जे दूसरे नंबर पे है ना, तो ये 5 था, ये 10 है ना, जे आ गया आपका 10 पे। उसके बाद है के। के तो देखो, हम सभी जब छोटे थे तो घर वाले हमसे क्या पूछते थे, जैसे कोई भी बाहर वाला यूं मज़े लेने के लिए क्या पूछता था कि इंग्लिश का 11वां अक्षर के है, ऐसे पूछते थे ना। इंग्लिश का 11वां अक्षर के है, तो क्या हो जाएगा, के से क्या बन जाएगा 11। उसके बाद है एल। एल, तो एल को कैसे याद करोगे, एल से है ना माइंड में लंच आना चाहिए, लंच। एल से माइंड में लंच। और लंच कितने बजे होता है, जैसे जब भी हम स्कूल में जाते थे कितने बजे होता था, 12 बजे। कितने बजे लंच होता था, 12 बजे, ठीक है। उसके बाद है एम। एम से बनेगा मेरा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मेरा और तेरा, है ना, मेरा और तेरा। तेरा मीन्स तेरा, ठीक है। एम से बनेगा मेरा, मेरा से तेरा, और तेरा मीन्स तेरा। तो एम कितने पे आता है, 13 पे। एम देखते ही माइंड में क्या आना चाहिए, 13। उसके बाद है एन। तो एन देखिए आप लोग, अगर मैं एन की मिरर इमेज बना दूं तो यूं दिखेगा ना मेरे को, है ना। और ये कैसा दिखाई दे रहा है, 4 के जैसा दिखाई दे रहा है, यूं 4 4 बनाते हैं ना।
अब ये n जो है 4 पे तो आता नहीं है, ठीक है। और अगर हम 24 पे चले जाएंगे तो वो ज़्यादा पीछे चला जाएगा, इतना पीछे भी नहीं आता। तो ये कितने पे आता है? 14 पे आता है। n कितने पे आता है? 14 पे। उसके बाद है o। o को कहाँ से करेंगे? इजोटी से, EJOTY। तो o तीसरे नंबर पे है ना, 5 3 ज़ा 15, o आ गया आपका 15 पे। उसके बाद देखिए o के बाद p क्या आता है? p। तो p को कैसे याद करोगे? p के साथ है ना इसका अपोजिट पेयर भी याद हो जाएगा। मैं एक लाइन लिख रही हूँ, p के सो गया, ठीक है, अपने वाली लैंग्वेज में। जो पीके है ना, पीके मूवी सभी ने देखी है, तो जो पीके है वो सो गया, ठीक है। तो पी और के ये आपस में क्या है? अपोजिट लेटर है। क्या है ये आपस में? अपोजिट। अभी जैसे हम आगे अपोजिट करेंगे ना तो तब ये बात समझ में आएगी। पी और के आपस में क्या है? अपोजिट। सो गया मीन्स 16, ठीक है, सो गया 16। क्लियर? नेक्स्ट है क्यू और आर। इनको इकट्ठा याद करेंगे आप लोग। क्यू और आर को इकट्ठा कैसे करेंगे? यहाँ पे करेंगे 17 साल की क्वीन, 17 साल की क्वीन, ठीक है, और 18 साल का, 18 साल का राजा, ठीक है। क्या उसे क्वीन, आर से राजा, तो 17 साल की क्वीन और 18 साल का राजा भाई, ठीक है। तो क्यू आर यहाँ तक हो जाएगा सभी का, क्यू आर। उसके बाद देखिए, उसके बाद है जैसे आर के बाद है आपका एस। एस में देखो प्रोनाउंसिएशन चेक करो, एस से आ रहा है ना लास्ट में, तो 19, ठीक है। एस देखते ही माइंड में क्या आना चाहिए? 19। उसके बाद है क्यू आर एस टी। T20 के क्या होते हैं? मैच। T20 के मैच, ठीक है, T20 के मैच। फिर आपके सामने यू से बनेगा युवा। यू से क्या बना? युवा। और युवा कितने साल का होता है? 21 साल का, है ना। युवा कितने साल का होता है? 21 साल का। फिर है वी को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे वी। ये वी होता है ना, इसका मतलब होता है हम, तो क्या बन जाएगा? हम दो, हमारे दो, ऐसे होता है ना। तो हम दो और हमारे दो मतलब 22। वी को देखते ही माइंड में क्या आना चाहिए? 22, ठीक है। फिर है आपका डब्ल्यू। आपको कैसे दिखाई दे रहा है? नीचे 3 के जैसा। कैसे दिखाई दे रहा है? 3 के जैसा। तो ये 3 पे तो डब्ल्यू आता नहीं है। 13 पे हमने मेरा पढ़ा था, मतलब एम पढ़ा था, तो ये कितने पे आता है? 23 पे। कितने पे? 23 पे। फिर है एक्स जेड वाई। शुरू वाले 4 अक्षर हमेशा याद होते हैं, तो लास्ट वाले 3 भी याद होते हैं, 24, 25 और 26, ठीक है भाई। तो ये सारे आपके लेटर शुरू से लेकर अब तक। उसके बाद करते हैं अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर में क्या होता है? कोई भी 2 लेटर जो आपके अपोजिट पेयर होते हैं ना, अपोजिट पेयर, इसके अंदर क्या होता है? कोई भी 2 लेटर, सपोज करो एक्स वाई, ठीक है, कोई भी 2 लेटर इनका और 27 आना चाहिए, तब वो क्या बनते हैं? आपस में अपोजिट पेयर बनते हैं। तो ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे। मैं कितना ऐड करूं कि मेरा 27 बन जाए? तो 26 ऐड करना पड़ेगा ना, 26 ऐड करना पड़ेगा, और 26 जेड आता है, तो ए का अपोजिट जेड है। हम
याद कैसे करेंगे कि एक अपोजिट पेयर जेड ही है, कैसे याद करेंगे? तो मैं लिख लेती हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम। एम से फिर अपोजिट पेयर शुरू हो जाता है, एन ए और जेड अपोजिट पेयर है तो आज़ाद वर्ड पढ़ा होगा ना आप सभी ने, आज़ाद है ना। तो यहाँ से याद करेंगे ए और जेड को, ए और जेड आपस में, तो यहाँ से याद से बी वाई से क्या बना, बॉय, बी ओ वाई, तो बी और वाई आपस में क्या है, अपोजिट। फिर अभी जो ये बॉय है ये क्या खाता है, क्रैक्स, क्या खाता है, क्रैक्स, और आपस अपोजिट डी, तो क्रैक्स के साथ और क्या चाहिए, डब्ल्यू और डी। उसके बाद ईवी है, आप से याद करो क्या, ईवीएस सब्जेक्ट आपका, ईवी से क्या बन, ईवीएस आपस में है अपोजिट, एफ यू फुल, और पी तो आपका पेट हो गया फुल, एफ यू आपस। जीटी रोड के बारे में सभी ने पढ़ा, किसने बनवाया बताना जरा एक बार कमेंट करके ये, तो जीटी रोड, तो जीटी आपस में अपोजिट, हिसार है ना, जो हिसार, हिसार की फॉर्म को एच एस लिखते हैं हम लोग, तो वहां से कर लेंगे, आई आर ईरान, आई आर, तो आई और आर आपस में क्या है, अपोजिट पेयर। जे क्यू, जे क्यू है ना भाई जो, वो है जैकलीन फर्नांडिस, ठीक है, जैकलीन फर्नांडिस, तो यहाँ से कर लेना, पीके मूवी से याद किया था ना केपी को, आपस में अपोजिट, एल ओ लोएन, एल ओ लोएन, और एम एन मैन, मैन से करेंगे। आज है ना भाई थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार, तो आज वाली यहीं पे ख़त्म। आप ये सारे नंबर्स नेम और सारे अपोजिट ये अच्छे से याद कर, कल कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।